नमस्कार, जय हिंद। ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी PET 2026। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होती है PET की, जिससे समूह ग और समूह ख की भर्तियां कराई जाती हैं। पहले सरकार का मानना था कि हर वैकेंसियों के लिए अलग अलग एग्जाम कराना पड़ता था, क्योंकि कई वैकेंसियों पहले प्री और मेंस दोनों परीक्षाएं होती थी। तो इसी वजह से सरकार ने 2021 में एक फैसला लिया कि हम एक PET करवाएंगे और PET से एक ही पेपर करवाएंगे। जिनका उसमें अच्छा स्कोर होगा वो सभी समूह ख और समूह ग, जो भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत जो समूह ख और समूह ग की भर्तियां आएंगी, उन सभी के लिए उस सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएगा वो व्यक्ति। तो ये परीक्षा लगभग हर साल होती है, सिर्फ 2024 को छोड़कर ये परीक्षा नहीं हुई है। और 2025 में जिन साथियों ने PET दिया, आप सभी को मालूम है कि कितनी भर्तियां आई। मिनिमम 15 से 16 भर्ती अभी तक आ चुकी हैं, और जिनमें जो पदों की संख्या रह चुकी है वो 25,000 प्लस पद रह चुके हैं। चाहे वो आपकी लेखपाल हो, लोअर PCS हो और जूनियर असिस्टेंट हो, यानी कुल मिला के बहुत भर्तियाँ आ चुकी हैं। 16 वैकेंसियाँ प्लस आ चुकी हैं, और जिनमें पदों की संख्या रह चुकी है 25,000, जो मैं आपको एक वीडियो में दिखा भी चुका। अब बात इसकी है कि इसका नया नोटिफिकेशन आने वाला है, वो कब तक है। जो जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इस पर ही बात करूँगा। सिलेबस सबसे बड़ी बात है, आज इसका सिलेबस डिस्कस करूँगा। और पैट स्कोर कितना रखें कि 2026 का जो पैट होगा उससे जो नई भर्तियां आने वाली हैं उनमें आप हर एक वैकेंसी में शॉर्ट लिस्टेड हो जाओ। तो सब पर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखो पैट 2026 से मिनिमम 25,000 प्लस भर्ती आने वाली है। आप कहोगे आपको कैसे जानकारी, तो मैं आपको खुले शब्दों में हिंट के तौर पर बता दे रहा है। एक तो BPO एंड BDO, इन दोनों के पदों पर मिनिमम 8,000 प्लस भर्ती आनी है। बिल्कुल कंफर्म है, 110% ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। दूसरी जूनियर असिस्टेंट, इसके 5,000 पदों पर भर्ती आनी है। कितनी हो गई? 8 और 5 13,000 पद तो यहीं हो गए, आपकी आंखों के सामने हो गए। दूसरी बात, आगे देखो, एक भर्ती आपको यूपी लेखपाल की दोबारा देखने के लिए मिल रही है। यूपी लेखपाल की दूसरी भर्ती आनी है, कम से कम 8,000 पदों पर। 8,000 पदों पर जो भर्ती हो चुकी है, वो 8,000 पदों पर और आनी है। कितना हो गया? 13 और 8 21,000 पद हो गए। मैंने कितना लिखा आपके सामने? 25,000 पदों पर लिखा। छोटी मोटी भर्ती, गन्ना परिरक्षक, दुनिया भर की आती रहती। जैसे 16 नोटिफिकेशन इससे आ चुके, मिनिमम इससे भी काफ़ी नोटिफिकेशन आएंगे। और एक महिलाओं के लिए वो कौन सी भर्ती आती है इसमें? मुख्य सेवका की भर्ती भी आनी है। इस तरीके से 25,000 पदों पर भर्ती आनी है। आप कहोगे इसमें पैट का स्कोर कितना रखें? जो भी वैकेंसी आती उसका जी 45 से 50 गुना लड़के अब जी मुख्य परीक्षा में बिठालते। तो मेरे हिसाब से जिनका 70 से 80 नंबर के बीच में आ जाता आराम से, वो यदि 100 पदों पर भी भर्ती आएगी तो उस परीक्षा में भी वो आराम से फाइनल में मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। तो आपको इतना स्कोर टारगेट करके चलना। इतने स्कोर में जो आपका परसेंटाइल बन जाएगा वो 99 परसेंटाइल के समथिंग बन जाएगा, यदि पेपर हर बार की तरह रहा, सिर्फ 2023 को छोड़कर, क्योंकि 2023 का एग्जाम काफ़ी टफ था। 2023 के एग्जाम में जिन साथियों का 40 नंबर था उनका 95 परसेंटाइल था मिनिमम। जिनका 40 नंबर था उनका 95 परसेंटाइल था। ऐसा देखने को मिला था, क्योंकि 2023 का पेपर बहुत हार्ड लेवल का था। यदि पेपर मॉडरेट रहा तो एक अच्छा स्कोर सफिशिएंट हो जाएगा। और इतना स्कोर आप कर सकते, क्योंकि जे अपना सिलेबस स्पष्ट मेंशन करके देते कि ये चीज़ें पढ़ लो और वहीं से हम क्वेश्चन उठाएंगे। बात क्लियर है? तो वैकेंसी की भी क्लियर हो गई और पैट के स्कोर की भी बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आपको इसी जून के लास्ट में या जुलाई के पहले वीक में पक्का 100% देखने के लिए मिल जाएगा। देख लेना, इसका नोटिफिकेशन इस जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद ये लोग एग्ज़ाम में टाइम नहीं देते, तो आपका एग्ज़ाम होगा वो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में 100% आपका एग्ज़ाम होगा। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये लोग टाइम नहीं देते, क्योंकि फिर इनको आगे भर्तियाँ भी करानी पड़ती। इस वजह से इसके एग्ज़ाम में जो ज़्यादा डिले नहीं करते। ठीक है, ये बात भी कर लो। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है, 2025 का ही सिलेबस है। हर बार का PET का सिलेबस है। 2 घंटे टाइमिंग रहती है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर का पूर्णांक रहता है और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती। बात क्लियर? सबसे पहले इतिहास है, 5 क्वेश्चन आते, 5 नंबर के आते। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। मौर्य वंश में स्पष्ट लगा सम्राट अशोक।
समझते चलना। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आपका इतना हिस्ट्री का सिलेबस हो गया। इतने से ही वो 5 क्वेश्चन बनते हैं, इतना ही आपको इसका सिलेबस पढ़ना है। अभी मैं आपको इसकी तैयारी भी शुरू करवाऊंगा। और सोचो यदि आपने इसमें नंबर इस बार नहीं कर पाया तो जिस तरीके से आप दूर से झांकते रहे, इसी तरीके से फिर दूसरी भर्तियों में दूर से झांकते रहोगे। और जो भी भर्तियां पेड के थ्रू आती वो नंबर 1 की जॉब आती, घर बैठे की जॉब आती, ऑफिस वर्क की जॉब आती। 5 दिन जाओ, शनिवार रविवार छुट्टी, त्यौहार छुट्टी, घर पे रहो, राजाशाही नौकरी आती। समझो बात को, होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग रहती। तो बहुत जरूरी है पेट में स्कोर करना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। आपको ये भी हिस्ट्री का है तो बिल्कुल इन्होंने अलग से बना दिया, आपको प्रॉफिट ही है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा टॉपिक है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, बिल्कुल लिख के ले लो। भूगोल में देखो, भारत एवं विश्व के भूगोल में नदी तथा घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन से हर शिफ्ट में प्रश्न बनता है। जनसांख्यिकी तथा परिवर्तन का प्रवास। इकोनॉमिक्स में आ जाओ, ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर, भूगोल भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर। इकोनॉमिक्स में 1947 से लेकर 1991 तक का, जिसमें योजना तथा पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स, 2014 के बाद कृषि सुधार, ढांचा, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। इतना सिर्फ जी आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। संविधान में देखो, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एंड डायरेक्ट पॉइंट, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य से संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इतना आपका जी संविधान का सिलेबस है भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर। सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, बिल्कुल भी डीप नहीं पूछता, ज़्यादातर वो बायोलॉजी की क्वेश्चन पूछता। यदि फिजिक्स में पूछेगा तो मात्रक वगैरह पूछ लेगा, किसकी स्थापना किसने करी, कौन सी सदस्य राशि है। यदि केमिस्ट्री में पूछेगा तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा किसी का फॉर्मूला पूछ लेगा, या पूछ लेगा आपसे कि कौन सी रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। फिजिक्स यदि बायोलॉजी में पूछेगा तो विटामिन का नाम पूछ लेगा, अम्ल पूछ लेगा, कोशिका के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। प्रारंभिक लिखा तो प्रारंभिक ही पूछेगा। अब आता हूँ मैथ में। मैथ में 5 क्वेश्चन 5-6 चैप्टर देते हैं इसके लिए। पूर्ण संख्या तथा भिन्न दशमलव, परसेंटेज, अंकगणितीय समीकरण में छोटे छोटे समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात एवं औसत। बस इन्हीं 5-6 चैप्टर से आपके 5 प्रश्न बनते हैं मैथ में। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, और जो लेखक रचना लिखता है लेकिन पूछता नहीं है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। 4 साल का एक्सपीरियंस बताता, लिख के देता लेकिन पूछता नहीं है, तो हम लोग पढ़ाते भी नहीं हैं। सामान्य अंग्रेजी में 5 प्रश्न बनते हैं। एक गद्यांश पूछेगा और 1-2 क्वेश्चन तुम्हें अंग्रेजी व्याकरण से पूछेगा। गद्यांश से 2 प्रश्न पूछ लेगा, 1-2 क्वेश्चन से एंटोनिम सिनोनिम वगैरह पूछ लेगा। इस तरीके से पूछता है। इसके बाद रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछता 5 नंबर के। बृहत एवं लघु, रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डिफरेंस वो समूह को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कर्ण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और तर्क कथन वाला विश्लेषण। 5 क्वेश्चन बनता, 5 क्वेश्चन फिक्स रहता। एक आपका कैलेंडर घड़ी से 1 पूछ लेगा, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न पूछ लेगा, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछ लेगा, 1 क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट से पूछ लेगा, बाकी का कहीं से नहीं पूछता। बिल्कुल कन्फर्म है, और देख लेना पेपर उठा के। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन पूछता। करंट अफेयर्स का अपने आप में बहुत बड़ा रोल रहता, वर्ल्ड और इंडिया दोनों की करंट अफेयर्स पूछता जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस है, भारत के पड़ोसी देश, देशों की राजधानी एवं मुद्रा, भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राजभाषा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। ये इतिहास जो वो वाले हैं जो अदर हैं, स्टैटिक में आते, वो साहित्य वाले नहीं हैं। ये पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन। इतनी बात, यहाँ से 10 क्वेश्चन बनते इन टॉपिकों से जो जनरल अवेयरनेस के हुए। इसके बाद गद्यांश के
2 गद्दान देता, 5-5 क्वेश्चन के 10 नंबर पूछता, उसी से पढ़ो और ढूंढ के आंसर लगा दो, बिल्कुल सरल रहते। ग्राफ की व्याख्या, 2 आपको ग्राफ देगा 10 क्वेश्चन उसके, और 2 आपको तालिका देगा यानी पाई चार्ट देगा 10 क्वेश्चन उसके, यानी 20 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट वगैरह ग्राफ वगैरह के आते। क्लियर है बात? स्पष्ट लिखा है कि शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर स्तर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 कटौती होगी। क्रमांक 1 से लेकर 9 तक अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर रहेगा। कक्षा 1 से लेकर 9 तक के लेवल के प्रश्न रहेंगे। तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती, इसका कोई मतलब है नहीं। समझे? इतनी बात आपको क्लियर है। ये आपका सिलेबस है, जो मैंने आपको एक एक सिलेबस में एक चीज़ दिखा दी। अब आप कहोगे क्या भैया आप इसके लिए पढ़ाओगे? तो जिस तरीके से मैंने यूपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल तैयारी करवाई, पूरी जीके जीएस मैंने पढ़ाई, उस तरीके से मैं आपको इसके लिए जीके जीएस पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले अपन इसके 4 साल के प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। एक बार पूरे प्रीवियस ईयर में आपको दिखाऊंगा एक ही दिन में पूरे हर सब्जेक्ट के, चाहे वो संविधान हो, इकोनॉमिक्स हो, भूगोल हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, मतलब करंट के छोड़ के, करंट तो निकल गया समझ, उसका नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, और जनरल अवेयरनेस हो। इसके मैं आपको पहले PYQ दिखाएंगे। PYQ के बाद अपन सब्जेक्ट वाइज क्लासेस शुरू करेंगे। मैं हमेशा सब्जेक्ट वाइज पढ़ाता, क्वेश्चन नहीं खिलाता। आप लोग मुझसे जुड़ सकते, वादा करता तो वादा मैं निभा के जाता। जब मैंने ट्रेनिंग पर वादा किया था कि यूपी कांस्टेबल वालों को कंप्लीट सिलेबस पढ़ा के दूंगा, तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ा के दिया। और यूपी कांस्टेबल वालों को जब मैंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा के दिया, तो उसका कुछ विश्वास करने के लिए आपको मैं नमूना दिखाने वाला हूँ कि आप भी मुझ पर भरोसा कर सकते। देख लो भाई चैनल छोटा है वो बात अलग है, पेपर बढ़िया हो गया, क्वेश्चन चाहे कम थे पर जितने भी थे मैक्सिमम फंसे, इससे ज़्यादा किसी के नहीं फंसे। 10-10 घंटे की मैराथन की, वो सिर्फ स्पेशल टॉपिक की। कंटेंट आपका बहुत कम, इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकल कर देता है। खासियत है आपकी। धन्यवाद भाई, पहला रिस्पॉन्स। दूसरा भाई आशीर्वाद दे दो, थैंक यू भैया, जब पेपर हो गया, होमगार्ड का पेपर ठीक हो गया था भैया आपकी वजह से। और देखो यार बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। ये सिर्फ मैं इस वजह से अपनी वाहवाही नहीं दिखा रहा कि आप लोग ट्रस्ट करो। छोटे चैनल पर लोग ट्रस्ट नहीं करते भैया। हम आपसे बहुत ज़्यादा दिनों से जुड़े हैं, 27 से 30 तक होने लगे हैं भैया, लव यू। और देखो पढ़ाने में सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सैल्यूट सर जी, मज़ा आ गया। और देखो मैं भी सभी टीचर को छोड़कर सिर्फ आपके चैनल को फॉलो करता हूँ। लगभग 80 से 85% तैयारी हो चुकी है इस चैनल से। भाई मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ देखो, पहले जीके जीएस में 20 से 25 के बीच होता था, बस रिवीजन कर रहे हैं। देखो भाई आपकी वीडियो देखकर अंदर से आत्मा जाग जाती है। देखा है 22 वीडियो की प्लेलिस्ट में, कॉन्फिडेंस आ गया है। ये सिर्फ जीके जीएस की बात हो रही। और देखो हेलो भाई 118 क्वेश्चन तक ठीक हुए हैं भैया, जीके में 23 क्वेश्चन ठीक हुए हैं आपकी वजह से। देखो स्पष्ट। और देखो भैया मैं जीके में 28, हिंदी में 34, 264 OBC 8 की पहली शिफ्ट, थैंक्स। ये यूपी, देखो ये मेरी वीडियो के नीचे कमेंट है, ये मेरी वीडियो देखो, जीके जीएस में जो बोला था वही हुआ, दिख रहा ना। ये सिर्फ भरोसा करने के लिए। भैया 8 जून की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम, थैंक यू भैया, आप बिल्कुल पेपर का लेवल जैसा पढ़ाते हो। और देखो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने नंबर आपकी वजह से ही आ पाए हैं। और देखो ये तो चलो ठीक है, आप एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक हो दिल से, मतलब। और देखो यहाँ पर देखो मैं एक दिन वीडियो में लाइव था भैया, हम आपकी जीडी वाला PDF टेलीग्राम से तैयारी किए थे, जीके में 264 हैं 300 में से, और 10 जून की पहली शिफ्ट में रनिंग स्टार्ट कर दूं। और देखो भैया 8 जून को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सेम। और देखो 264 ये अलग है, 26 क्वेश्चन सही है जीके में। देखो कितने, वही रात किया था, जीके में 26 क्वेश्चन सही है। और देखो भैया ये देखो 264 सही है भैया, महादेव के कृपा से जीएस आपसे पढ़ा था, और 130 क्वेश्चन आया है जर्नल में, मेल UR। इतना क्वेश्चन में आपको ये सिर्फ चीज़ें दिखाया इस वजह से, अपनी बढ़ावाई नहीं दिखाई, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग भरोसा करो। मैं यूपी SSC पैट के लिए जीके जीएस शुरू करने वाला हूँ, आप लोग जोड़ सकते, और भरोसा करना पड़ेगा। वादा करा तो कंप्लीट पढ़ा के दूंगा। बस जितनी चीज़ें आपको पढ़ाऊँ उतनी चीज़ें आप पढ़ लेना। मेरी एक खासियत है, मैं एक बात हमेशा कहता, क्या कहता, कंटेंट में हमेशा फिक्स पढ़ाता। क्यों? करने लायक आएगा वहीं से आएगा, नहीं करने लायक आएगा कोई नहीं कर पाएगा। इस वजह से मैं जितना भी कंटेंट पढ़ाता, एक्यूरेट कंटेंट पढ़ाता, फर्जी कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ाता। बात क्लियर है? जो साथी पढ़ना चाहें जुड़ जाएं,
कल से अपनी क्लासें चलेंगी और 1.5-2 महीने के अंदर आपको कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा अकेले व्यक्ति मैं दिखाऊंगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, कंटेंट भी आपके सामने पढ़ा के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाते के टाइम पे फर्जी बातें नहीं करता। जो वीडियो मुझको 40 मिनट में बनानी, यदि मैं बकवास नहीं करूंगा तो वही वीडियो मैं 20 से 25 मिनट के अंदर आपको पढ़ा दूंगा। फर्जी बातें करूंगा 40 मिनट ले जाऊंगा, आपका टाइम बर्बाद करूंगा, खुद का टाइम बर्बाद करूंगा। मैं भी तैयारी करता, आप भी तैयारी करो, वादा है अच्छा करके जाओगे, इस बात की गारंटी है, एक बार भरोसा करो। वीडियो सही लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत। तैयार रहना, कितने लोग तैयार हैं कमेंट करके जरूर बताना।